Hello everyone. Today we start our second chapter, Principles of Management. Now we are going to discuss in this topic background and history of fuel. Now we are going to study the principles of management. Fuels principle of management. तो हमें ये जानना जरूरी है कि फ्यूल का बैकग्राउंड और उनकी हिस्ट्री क्या है. Fuel, Henry Fuel was a French mining engineer, mining executive and author and director of mining who developed the general theory of business administration that is often called fuelism. हेनरी फ्यूल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे हुए हैं. हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रेंच इन 1841. इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. इनका जन्म हुआ था फ्रांस में और एक ये माइनिंग इंजीनियर थे. ठीक है. मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल्स. वैसे बेसिकली इनका अधिकतर नाम ऐसे दे रखा होता है फ्यूल करके, वैसे पूरा नाम है इनका हेनरी फ्यूल. इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मैनेजमेंट की फील्ड में? हेनरी फ्यूल बिकम अ फेमस एज फादर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी. हेनरी फ्यूल फेमस हुए कैसे? फादर्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट स्टडीज में इनको बोला जाता है. और इनके मेन जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, पहला क्या है हमारा? ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स. इन्होंने बताया कि टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं और मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं. मैनेजरियल स्किल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैनेजरियल स्किल होती है हमें ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना पड़ता है? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में करना होता है या फिर ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कराना होता है अपने तरीके से काम करवाने के लिए. ये होती है हमारी मैनेजरियल स्किल्स. नेक्स्ट है इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को सर्च किया. इन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ढूंढे जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने देखा था, स्टडी की थी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये किसने सर्च किया था? ये किसने खोजा था? ये किसने समझा था? ये हेनरी फ्यूल ने समझा था, जिन्हें हम फादर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी भी बोलते हैं. नेक्स्ट ही डेवलप द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है अपना, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये किसने डेवलप किए थे? फ्यूल्स. इनको हम फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. ये हेनरी फ्यूल ने डेवलप किए थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ दीज आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी हमें स्टडी करनी है. और ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये अभी हम समझते चलेंगे. पहले इनके नाम देख लेते हैं. 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेम क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क भी. किसी किसी बुक में आपको डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से मिलेगा. अथॉरिटी, दूसरा है हमारा अथॉरिटी. तीसरा है हमारा डिसिप्लिन. चौथा है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. पांचवा है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एंड सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सेवेंथ वन इज रिम्यूनरेशन. एट्थ वन इज डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. नाइन्थ वन इज स्केलर चेन. टेंथ वन इज ऑर्डर. 11th one is equity. 12th one is stability of tenure. 13 is initiative and 14 is spread the crop. इन सब के बारे में हमें जानना है कि इन सब का मतलब क्या है, कैसे ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने. उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. और एक चीज़ और, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से इसमें लिखे हुए 14 नेम दे रखे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको सीरीज वाइज याद नहीं करने हैं. जैसे आपको सिर्फ इनका मीनिंग पता होना चाहिए इन डेप्थ, क्योंकि इनसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. कोई भी आपको एक थ्योरी दे दी जाती है एग्जाम के अंदर कि XYZ कंपनी है, उसने क्या किया, अपने लेबर्स को, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. अभी जैसे जैसे हम फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी. व्हाट आर द, ये हम अपनी फर्दर स्टडी में जानेंगे कि क्या ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे वर्क करते हैं और क्या होता है. देखिए, व्हाट इज प्रिंसिपल, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं. अब प्रिंसिपल्स रेफर्स टू अ फंडामेंटल ट्रूथ. एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है किसी भी चीज के पीछे, किसी भी स्टेटमेंट के पीछे, उसे हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं. इट एस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानना बहुत जरूरी है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते किसको है. कॉज का मतलब होता है कि कोई भी चीज हुई
उसके होने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी चीज़ को करने से उस पर हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप between two or more variables under the given situation. Therefore, management principles are the statement of fundamental truth based on the logic which provide guidelines for the managerial decision making and action. These all are the 14 principles of management given by the Henry Fayol. So now we discuss first principles of management, that is division of work. What is division of work? Work should be divided among individual and group to ensure that effort and attention are focused on a special portion of the task. ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है हमें काम को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है जिससे उस काम को करने वाले को स्पेशलाइजेशन मिल जाए. According to this principle, the whole work must be divided into the small task or unit. हमें किसी भी काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है. इंस्टेंट ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, ऐसा नहीं करना कि सारा काम सिर्फ एक ही पर्सन को दे दिया, वन मैन आर्मी जैसा बना दिया. ऐसा ना करके हमें क्या करना है, छोटे छोटे काम को, वर्क जो हमारा वर्क है उसको हमें टास्क में डिवाइड करना है. वन पर्सन वन टास्क, एक पर्सन को एक ही टास्क मिलेगा. और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू अ वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी. अब उस वर्क को हमें असाइन करना है, कैसे देना है, उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी को देखते हुए, उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का क्या एक्सपीरियंस है उस काम को करने में, इस काम को देखते हुए हमें क्या करना है, वर्क को डिवाइड करना है. इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वन पर्सन कैन बी आस्क्ड टू कट द वुड पीस. जैसे हम किसी भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन को क्या दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है, एक पर्सन को काम दिया जा रहा है क्या, कि वो वुड को, वो लकड़ी को पीसेस में काटेगा. वन टू ज्वाइन देम, एक दूसरे वर्कर को हमने काम दे दिया कि आप इसको ज्वाइन करने का काम करो, जो हमने वुड कटिंग की है उसको ज्वाइन करो. ओके. वन टू पॉलिश, किसी एक पर्सन को हमने काम दे दिया, एक वर्कर को काम दे दिया उसको पॉलिश करने का. एंड वन टू गिव द फिनिशिंग टच टू द फर्नीचर, और एक को हमने दिया काम कि आप फिनिशिंग टच का काम करो. तो ये क्या हुआ, हमने अपने वर्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया. विथ द डिवीजन ईच पर्सन विल बिकम अ स्पेशलाइज्ड. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क का हमें मेन फ़ायदा क्या होता है, या हम बोल सकते हैं बेनिफिट क्या है, या फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है डिवीजन ऑफ वर्क के, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के, कि इससे जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी पर्सन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन मिलता है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए. स्पेशलाइजेशन इन हिज पार्ट ऑफ जॉब एंड हिज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव. क्योंकि जब एक ही काम को बार बार करते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस काम के में, उस काम को करने में स्पेशलाइज हो जाते हैं और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी. तो ऐसे ही मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. फाइंड द डिवीजन ऑफ वर्क इन बैंकिंग सेक्टर. आपको एक क्वेश्चन करना है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को कैसे कैसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके पर्सन से कराया जाता है, एम्प्लॉयज से कराया जाता है. एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो.